second part of lesson number 6. Okay, so this is places of Indian cultural heritage part 2. Answer the following question point wise. Right, now these questions could be asked for 2 or 3 marks, whatever. Explain art of architecture of Hampi. So 2 or 3 marks could be asked. Okay, Hampi. Now where is Hampi? Hampi is a village and temple town situated near Hospet city in Bellary district of Karnataka. So this is situated in Karnataka, and here particularly they have given the city name and district name. तो ये सब कुछ याद रखना पड़ेगा. और ये जो हम्पी है ये बैंक ऑफ रिवर तुंगभद्रा पे है. ओके, तो ये याद रखो, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है. जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि क्वेश्चन ऐसे आए थे कि कौन सा स्ट्रक्चर या कौन सा मॉन्यूमेंट है इंडियन नोट्स के ऊपर, है ना, जो न्यू नोट्स है. तो ये जो हम्पी का जो स्ट्रक्चर है 50 रुपीज़ के नोट के ऊपर है. ओके, 50 रुपीज़ का नोट अगर आप लोग देखो तो हम्पी का स्ट्रक्चर है उस पर. तो हम्पी वॉज द कैपिटल सिटी ऑफ विजयनगर किंगडम. तो जो विजयनगर किंगडम का जो प्लेस हम्पी है बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है क्योंकि एक कैपिटल सिटी था. द रूलर्स ऑफ विजयनगर किंगडम वर लवर्स ऑफ आर्ट. तो जितने भी रूल करने के लिए आए या राजा आए, किंग्स हुए वहाँ के, उनको बहुत दे वर लवर ऑफ आर्ट, यानी कि वो लोग कला के बहुत उनको पसंद था कला. यस, सो दे डेवलप्ड अ पेक्यूलर टाइप ऑफ आर्किटेक्चर ड्यूरिंग देयर रेन. तो इसीलिए बहुत ही अच्छी तरह की मॉन्यूमेंट्स या आर्किटेक्चर आप देख सकते हो विजयनगर किंगडम्स के रूलर्स के टाइम के. अब पर्टिकुलरली आप देखो कृष्णदेव राय जो थे, इनका जो पीरियड था ये जो कर्नाटका में जब उनका रूल हुआ था, ये कंसिडर होता है एज अ गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट बिकॉज आर्ट रीच टू इट्स हाईएस्ट पीक इन हिज एरा. तो जो विजयनगर के जितने भी रूलर्स थे सबको आर्ट पसंद था, पर सबसे ज़्यादा किसने कंट्रीब्यूट किया इसमें? कृष्णदेव राय ने. इसीलिए इनका जो भी रूलिंग पीरियड था इसको गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट कहते हैं विजयनगर किंगडम के, या फिर आप कर्नाटका के बोल सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें जो कि नाम कमाया है कृष्णदेव राय ने in the field of art and architecture. The main feature of architecture style of Vijayanagar was to carve out huge and magnificent pillars from the stone. तो बड़े बड़े huge stone चट्टान होते ना, उसमें से वो क्या करते थे, carving करते थे, pillars बनाते थे, बड़े बड़े pillars बनाते थे, अच्छे beautiful magnificent, बहुत ही enormous pillars बनाते थे उससे. The pillars and columns were then artistically adorned with the figures of gods, goddesses, humans, animals, warriors and dancers. तो ये जितने भी pillars बनाते थे, जितने भी columns बनाते थे, उसके ऊपर है ना वो लोग क्या करते थे कि उसके ऊपर जो फिगर्स ऑफ गॉड्स और गॉडेसेस बनाते थे, यानी बहुत सारे गॉड्स और गॉडेसेस का उसके ऊपर कार्विंग करना होता था. ह्यूमन के पिक्चर्स बनाते थे, एनिमल्स बनाते थे उसमें, है ना, बहुत सारे वीरों का, वॉरियर्स लोगों का बनाते थे, डांसर्स लोगों का बनाते थे. इस तरह से जो हम्पी का जो इम्पोर्टेंस है बढ़ जाता है. द विठल टेम्पल एंड आजरा टेम्पल्स वर बिल्ट इन हम्पी ड्यूरिंग द रेंज ऑफ कृष्णदेव राय. तो ऐसे टेम्पल्स भी बहुत सारे कंस्ट्रक्शन हुए. तो ये 2 टेम्पल का नाम विठल टेम्पल और आजरा टेम्पल, इसको भी याद रखो, कृष्णदेव राय के पीरियड का है ये. फिर दूसरे टेम्पल्स भी है जो कि लॉर्ड कृष्णा को डेडिकेटेड है. विरूपक्ष टेम्पल, अच्युत राय टेम्पल ऑफ लॉर्ड कृष्णा विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर दैट वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ many kings, or you can say different kings of विजयनगर किंगडम. तो इस तरह से इसको याद रखिए. ये 50 रुपीज़ के नोट के ऊपर ये स्ट्रक्चर बनाया गया है हम्पी. तो इसको याद रखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. राइट, तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं खजुराहो टेम्पल, जो कि ये भी 2 या 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है. ये मध्य प्रदेश में है. खजुराहो इज़ अ स्मॉल विलेज इन छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. तो दिस इज़ अ स्मॉल विलेज नोन एज खजुराहो, और यहाँ पे जो टेम्पल बनाया गया उसको खजुराहो टेम्पल. इट कंटेन्स वर्ल्ड फेमस खजुराहो टेम्पल. खजुराहो वॉज द एंशियंट कैपिटल सिटी ऑफ द छंडेला राजपूत्स ऑफ बुंदेलखंड. तो ये जो प्लेस है खजुराहो, ये जो कि यहाँ पे जो
किंगडम यानी कि जो राजपूत चंदेला राजपूत थे उनके लिए ये एक कैपिटल सिटी बन गया था ये प्लेस. दिस किंग्स बिल्ड द खजुराहो टेम्पल बिटवीन 1905 एंड 1050 AD. सॉरी. तो ये जो है, ये जो खजुराहो टेम्पल है ये इसको बनाने में पूरे देख सकते हो 100 ईयर्स का पीरियड है, राइट. बहुत सारे किंग्स ने इसमें कंट्रीब्यूशन किया है. टुडे देर आर 25 टेम्पल्स इन खजुराहो. मोस्ट ऑफ दीज आर शिवा टेम्पल्स. सम ऑफ दीज आर ऑल्सो वैष्णव्स एंड जैन टेम्पल्स. तो कितने टेम्पल्स बनाए, देखो ये 100 ईयर्स के पीरियड में 25 टेम्पल्स बनवाया गया है खजुराहो में, राइट. तो ये मोस्ट ऑफ शिव के टेम्पल्स है या फिर विष्णु के टेम्पल्स है. जो वैष्णव है वो है विष्णु के टेम्पल या फिर जैन टेम्पल्स भी है इसमें से कई. ऑल दिस टेम्पल्स आर सिमिलर टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर. तो जितने भी टेम्पल्स है 25 टेम्पल्स जो डिस्क्राइब किया गया है खजुराहो सिटी में, जो प्लेस में बनाया गया है, इसके जो डिज़ाइंस है या फिर इसका जो स्टाइल है ऑलमोस्ट सबके सेम है. फिर यहाँ पे आप देख सकते हो 64 योगिनी टेम्पल इज़ द मेन एंड अर्लीस्ट टेम्पल बिल्ड बाय चंडीलास. तो ये वाला जो टेम्पल है सबसे पहला टेम्पल है, वन ऑफ द अर्लीस्ट टेम्पल बिल्ड बाय द चंडीलास. द तोरण यानी आप लोग देख सकते हो ना, जब एंट्रेंस पे एक तोरण लगाते हैं, राइट. तो ये तोरण है जो कि आर्क है ऑफ द टेम्पल इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑर्नामेंटल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. बहुत ही ब्यूटीफुली इसको क्या किया उन्होंने, डिज़ाइन किया है. उसका जो स्ट्रक्चर है यानी आर्क का जो कंस्ट्रक्शन है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल या अच्छे से बोल सकते हो आप. ऑल ऑफ दीज टेम्पल्स ऑफ खजुराहो वर कंस्ट्रक्टेड इन एंड विद ग्रेनाइट स्टोन. तो जितने भी खजुराहो में टेम्पल है सारे को बनाने के लिए जो पेक्युलर टाइप ऑफ स्टोन यूज़ किया है वो है ग्रेनाइट. ओके. खजुराहो टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड इन नागर स्टाइल. और ये इसको जो बनाने का जो स्टाइल थे वो नागर स्टाइल में बनाया गया है. और आर्ट ऑफ स्कल्पचर एंड आर्ट ऑफ वास्तु ऑफ खजुराहो टेम्पल इज़ मैग्निफिशेंट. तो जो भी मूर्तियाँ है या जो भी उसका कंस्ट्रक्शन है, वास्तु क्या है, आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर है ना. तो ये जो भी है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मैग्निफिशेंट है, बहुत ही ज़्यादा आप बोल सकते हो बहुत अच्छा है, राइट. तो ये कुछ लिख सकते हो खजुराहो टेम्पल के लिए आप लोग. नेक्स्ट है राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क. देखो आप सन टेम्पल ऑफ मोधेरा और कोणार्क में कंफ्यूज नहीं होना है. मोधेरा का पूछे तो वो गुजरात में है तो उसके बारे में आपको लिखना है. बट यहाँ पे कोणार्क जो उड़ीसा है, ओके, उड़ीसा में है, तो इसके बारे में आपको लिखना है. ये भी 2 या 3 मार्क्स के लिए होता है. और ये जो है इसका भी जो मॉन्यूमेंट है नोट के ऊपर है. कौन से नोट के ऊपर है? ₹10 के नोट के ऊपर है. ओके. आप लोग देख लेना, चेक कर लेना, आपके प्रेफरेंस जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप लोग चेक करना और इसको समझ लेना, ठीक है. अब जो सन टेम्पल ऑफ कोणार्क है ये है पुरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में सिचुएटेड. ओके. और दिस टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड in 13th century during the reign of King नरसिंह वर्मा फर्स्ट ऑफ पल्लव डायनेस्टी. तो यहाँ पे मुझे कुछ यहाँ पे नरसिंह वर्मा की जगह में नरसिंह देव होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है, पर बुक्स में ज़्यादातर वर्मन दिया गया है तो मैंने इसीलिए उसको अंडरलाइन करके वहाँ पे देव लिख दिया है. तो आप ज़रा अगर आप लोग भी रिसर्च करते हो, राइट, देख लेना आप लोग. अगर वर्मन भी लिखोगे तो रॉन्ग नहीं होने वाला है, पर फिर भी आप लोग एक बार देख लेना. तो ये 13th सेंचुरी में कंस्ट्रक्ट किया गया है और पल्लवा डायनेस्टी ने इसे कंस्ट्रक्ट किया है. पल्लवा डायनेस्टी के जो रूलर्स है उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया. द सन टेम्पल इज़ इन द शेप ऑफ अ गिगैंटिक चैरियट. तो ये जो सन टेम्पल है जो कोणार्क में है ये कौन से शेप में बनाया गया है? बहुत ही बड़ा सा चैरियट यानी रथ होता है ना, उसके शेप में बनाया गया है. द टेम्पल इज़ डेडिकेटेड टू द सन गॉड. ये सन गॉड को डेडिकेट किया गया है इसीलिए सन टेम्पल बोलते हैं इसे. द स्ट्रक्चर ऑफ चैरियट टेम्पल हैज़ 12 pairs of carved stones wheels and is pulled by a set of 7 horses. तो ये जो चैरियट शेप में बनाया गया टेम्पल इसमें 12 pairs ऑफ क्या है व्हील्स है जो कि 7 हॉर्सेस इसे पुल कर रहे हैं ऐसा दिखाया गया है. ये स्ट्रक्चर को ऐसे बनाया गया है. इट हैज़ 12 मैसिव व्हील्स विच प्रोवाइड ब्यूटी टू द पेडिस्टल्स ऑफ टेम्पल. तो ये जो अपना क्या बोलते हैं आपका
व्हील्स जो हैं वो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं कि वो अपने जो बेस को है बहुत ज़्यादा क्या कर देते, ब्यूटीफाई कर देते हैं. दिस व्हील रिफ्लेक्ट्स 12 मंथ्स एंड ईच व्हील हैज़ 8 स्पोक्स विच शोज़ 8 प्रहार्स ऑफ द डे. तो ये जो व्हील है ये किसको रिफ्लेक्ट करता है, ये किसे बताता है, ये 12 मंथ्स को बताते हैं. और इसमें सारे एक एक व्हील में 8 स्पोक्स है यानी लाइंस हैं. तो ये क्या बताते हैं, पूरे दिन के जो जितने प्रहार्स है, जितने पीरियड है उसको बताते हैं, 8 प्रहार्स. द टेम्पल हैज़ बिन बिल्ट यूजिंग ब्लैक स्टोन्स. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सन टेम्पल ऑफ कोणार्क को ब्लैक पगोड़ा भी बोलते हैं. क्यों ब्लैक पगोड़ा बोलते हैं, क्योंकि इसको बनाने में ब्लैक स्टोन का यूज़ किया गया है. तो इसलिए याद रखना, जब भी अगर पूछा जाए कि सन टेम्पल इज़ नोन एज ब्लैक पगोड़ा, देखो आपको ज़्यादा मार्क्स के लिए नहीं आएगा गिव रीज़न. तो मे बी 2 मार्क्स के लिए हो सकता, मिनिमम तो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, या फिर ये फिल इन द ब्लैंक्स या फिर चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, इसके बेस्ड में भी आ सकते हैं. बट ब्लैक पगोड़ा क्यों बोलते हैं सन टेम्पल ऑफ कोणार्क को, क्योंकि इसको बनाने में जो ब्लैक स्टोन है उसका यूज़ किया गया है, इसलिए इसको ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं. द रिमेन्स ऑफ दिस टेम्पल रिफ्लेक्ट्स द स्कल्पचर एंड सिविलाइजेशन ऑफ 13th सेंचुरी ओडिशा. तो ये जितने भी इसके रिमेन्स मिले हैं ना इस टेम्पल का, सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, या ये क्या चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है, ये चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है कि वहाँ का जो स्कल्पचर है, यानी वहाँ का जो भी मूर्ति है ना वो, और वहाँ के लोग कैसे लोग उस समय में रहते थे, 13th सेंचुरी के लोग कैसे वहाँ पे रहते थे, उनका कल्चर क्या था, इसको रिफ्लेक्ट करता है. तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस. नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ राइट अ नोट ऑन फतेहपुर सीकरी. ये भी 2 मार्क्स के लिए आप को पूछा जा सकता है, बल्कि ये आता नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है ये, पर फिर भी हम लोग देखेंगे इसे. फतेहपुर सीकरी इज़ अ स्मॉल प्लेस 26 माइल्स अवे फ्रॉम आगरा इन उत्तर प्रदेश. तो आप देख सकते हो आगरा में है ये 26 माइल्स अवे. ओके, स्मॉल प्लेस है फतेहपुर सीकरी जो उत्तर प्रदेश में है. 26 माइल्स आपको पता है 1 माइल इज़ इक्वल टू 1.5 किलोमीटर, राइट. Akbar shifted his capital from Agra to Sikri in 1572 AD in the memory of Sufi saint शेख सलीम चिश्ती. यानी कि ये जो प्लेस बनाया गया था ना, अकबर ने बनाया था, तो ये इन्होंने क्या किया था, आगरा से अपना जो पहले आगरा कैपिटल था इनका, इधर से शिफ्ट होके सिकरी में आ गए थे. क्यों आ गए थे, क्योंकि वो उनके जो मेंटर थे, उनके जो क्या बोल सकते हैं आपको, जो गुरु थे, उनका नाम था शेख सलीम चिश्ती. इनके मेमोरी में वो यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे 1572 में. द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिकरी स्टार्टेड इन 1569 एंड गॉट कम्प्लीटेड इन 1572. तो 3 साल लगा इसको बनाने में. द बेस्ट बिल्डिंग ऑफ सिकरी इंक्लूड्स, अभी इसके अंदर ये जो फतेहपुर सिकरी एक प्लेस है, राइट, इसके अंदर बहुत सारे बिल्डिंग्स है. तो इसमें है प्लेसेस ऑफ बिरबल, पैलेस ऑफ बिरबल, गोल्डन पैलेस ऑफ बीबी मरियम, पैलेस ऑफ टर्की सुल्तान, जामा मस्जिद एंड बुलंद दरवाज़ा. तो ये चीज़ आप लोग याद रख सकते हो कि क्या क्या प्लेस यहाँ पे इंक्लूडेड है, राइट. बुलंद दरवाज़ा, ये बहुत ही बड़ा सा एक दरवाज़ा बनाया गया है, ओके, फतेहपुर सिकरी में. ये बुलंद दरवाज़ा, इसका जो गेट है बहुत ही ह्यूज है, जिसका आपको मेजरमेंट भी दिया गया है, 50 मीटर हाई एंड 41 मीटर वाइड है, राइट, ये याद रखो. The other well-known and remarkable buildings of Sikri are Palace of Jodhabhai, Panchmahal, Tomb of Sheikh Salim Chishti, दीवाने आम, दीवाने खास एंड ज्योतिष महल. तो ये चीज़ को आपको याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट. तो इसको आई होप ये आप लोगों को समझ में आया. पॉइंट वाइज इसमें 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं सारे, तो इसको आपको याद रखना है. आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बार मेरे वीडियो को देखो, क्वेश्चन आंसर्स आपके लिए ये हेल्पफुल है, ऐसे मैं समझती हूँ. तो आप लोग प्लीज़ देखना वीडियो एंड प्लीज़ टेल अदर्स ऑल्सो टू वॉच माई वीडियो, क्योंकि आपके लिए यूज़फुल हो सकता है. तो अभी के लिए इतना ही.